बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पुराने खाने नया अंदाज फूड पॉइंट। आज हम बनाएंगे चिकन वाले पकोड़े, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन ले लिया। आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं और हड्डी के बगैर भी ले सकते हैं। आप अच्छे तरीके से इसको हमने वॉश कर लिया। अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। 1/2 चम्मच हम इसके ऊपर नमक ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच ही हम इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच इसके ऊपर धरा मिर्च पाउडर जाएगा और 1 चम्मच भर के हम इसके ऊपर सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे, हाथ से मैश करके इसके ऊपर वो डाल देंगे। 3 चम्मच हम इसके ऊपर लेमन जूस ऐड कर लेते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। अच्छे तरीके से हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने चिकन को मसाला लगा लिया। अब आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक ये मैरिनेट हो रहा है, हम अपना बेसन का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में हम 2 कप बेसन के ऐड कर लेंगे। ये 2 कप हमने इसमें बेसन के ऐड कर लिया। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे, इसी तरह हाथ से मैश करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। मेथी ऐड करने के बाद आधा चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच ही हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर धरा मिर्च ऐड करेंगे। आधा चम्मच साबुत सूखा धनिया, जिसको हल्का सा दादर कर लिया था। अब अच्छे तरीके से इन मसालों को मिक्स करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करेंगे। ना तो हम इसको ज़्यादा गाढ़ा करेंगे और ना ही ज़्यादा मिक्सचर को पतला कर देंगे। जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपको मेरे चैनल पर इस तरह की आसान और मज़ेदार वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो बैटर हमारा बनके रेडी हो चुका है। सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देंगे। यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। अब जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसको बेसन में इस तरह से डिप करेंगे। अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग करेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसके अंदर एक एक करके हम चिकन को ऐड करते जाएंगे। तकरीबन हमने सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर लिया। अब 10 मिनट के लिए इसकी एक साइड को फ्राई करेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम रखनी है। जैसे ही 10 मिनट होंगे, इस तरह से इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। तो देखिए कितना प्यारा ब्राउन सा कलर आने लग गया इस पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा डीप फ्राई हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से इसकी दोनों साइड पे कलर आ चुका है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज़्यादा हमने इसको ओवर कुक नहीं किया। अब किसी स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा कितना जूसी और सॉफ्ट बना है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक और न्यू इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।